यो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। हुण तम गोजरी में खबर सुनो। पुलवामा जिला का द्रबगाम ग्राम में हिफाजती अमला और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प में 3 मकामी मिलिटेंट हलाक। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क्या वास्ते 252 असामियां ने वजूद में आणन की दिती एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने मंजूरी। जम्मू कश्मीर में अवाम ना रेवेन्यू पासबुक जारी करने वास्ते 15 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। तो पूरा मुल्क में टीका लाउन की मुहिम के तहत हुण तोड़ी 1 अरब 95 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कोविड ते बचाव का लाया गया है टीका। तफसील नाल खबर सुनो। पुलवामा जिला का राजपुरा इलाका में द्रबगाम ग्राम में होया एक तसादम के दौरान हिफाजती अमला ने 3 मिलिटेंटों ने हिलाक कियो। यो तसादम कल शाम शुरू होयो और आज सुबह खत्म होयो। कल शाम एक मिलिटेंट मारे गयो जबकि और 2 मिलिटेंट आज सुबह हलाक किया गया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक 3 मिलिटेंट मकामी था और उनको लश्कर तोयबा मिलिटेंट तंजीम के नाल ताल्लुक थो। खबरों के मुताबिक जुनैद शेर गुजरी नामी एक मिलिटेंट गैर मुसल्ला कांस्टेबल रियाज अहमद ना गुज़श्ता महीने की 13 तारीख ना उसकी रिहाइशगाह पर मारन में मुलविस थो। जुड़ा दूजा मिलिटेंट मारे गया उनकी शनाख्त पुलवामा जिला का फाजिल नजीर भट्ट और इरफान अहमद मलिक के तौर पर हुई है। मारे गया मिलिटेंटों की तहवीर थे 2 AK-47 राइफल और पिस्टल के समेत हथियार और गोली बारूद ते कुछ काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गयो। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क्या वास्ते मुख्तलिफ जुमरों के तहत नई असामी वजूद में आनन की होम डिपार्टमेंट की तहवील न मंजूरी दी गई। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर का मशीर राजू राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और LG का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार भी मौजूद था। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का 2 डिवीजन होएगा जिनमें एक जम्मू और दूसरो कश्मीर में होएगो। 2 डिवीजन में SSP रैंक का अफसर इसका सरबराह होएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, SSP पुलिस, SP, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, चीफ प्रोसिक्यूशन अफसर, DSP, सीनियर प्रोसिक्यूशन अफसर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की असामियां समेत 252 असामियां न वजूद में आने की मंजूरी दी थी। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाल तालमेल करने वास्ते नोडल एजेंसी का तौर पर काम करेगी। इस न यो अख्तियार होएगो कि ऐसा कदम चाहें जिहड़ा दहशतगर्दी ते मुतल्लिक केसां की मौसर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन वास्ते जरूरी हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने हाउस बोट मालकों और शिकारा आला ने बड़ी राहत देता हुआ महकमा सेहत की उस तजवीज ने भी मंजूरी दी थी जिसके तहत हाउस बोटों और टैक्सी शिकारों का रख रखाव और मरम्मत वास्ते रियायती कीमतों पर इमारती लकड़ी फराहम की जाएगी। इस फैसला की वजह न रजिस्टर हाउस बोटा न थोड़ी और वक्त वक्त पर मरम्मत करन और रख रखाव वास्ते 50% रियायती शरह पर ज्यादा से ज्यादा 70% या 3 फुट दरकार इमारती लकड़ी फराहम की जाएगी और यो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से फराहम की जाएगी। इमारती लकड़ी तो फायदो हासिल करने आला ना 6 साल में एक बार दी जाएगी। इसी तरह हाउस बोट की नवा सिरा ते तामीर या ज्यादा तामीर और मरम्मत वास्ते एक बार की बुनियाद पर 50% रियायती शरह पर इमारती लकड़ी दी जाएगी जिड़ी ज्यादा से ज्यादा जरूरत की 70% तक दी जाएगी या 80 फुट लकड़ी फराहम की जाएगी। इस तरह रजिस्टर्ड टैक्सी शिकारा की वक्तन फवक्तन मरम्मत या रख रखाव वास्ते 50% रियायती शरह पर इमारती लकड़ी ज्यादा से ज्यादा 70% या 15 फुट 5 साल में एक बार दी जाएगी। समाजी इंसाफ का मरकजी वजीर ममलिकत रामदास अठावले ने किया कि हुकूमत एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर चाहे और यूटी न तमाम मुआज़ा पर तरक्की देने वास्ते पुरज़म है। मौसूफ ने इन गल्लां को इजहार कन्वेंशन सेंटर जम्मू में साफिया नाल गल करता हुआ कियो। उन्होंने कहा कि 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर वास्ते तरक्की का दरवाजा खोल गया है जिसकी हकीकत इस गल ते जाहिर हुआ है कि तमाम मरकजी मावनत आली स्कीम ना और जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, PM उजाला योजना, तलबा वास्ते स्कॉलरशिप स्कीम और दूजी दर्जे फरिस्त जाता और कबाइल वास्ते फलाही स्कीम शामिल हैं।
वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौर में समाजी बहबूद की स्कीमों पर अमल आवरी में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि पीएम जन धन योजना के तहत 2014 से ले गए जून 2022 तक 45 करोड़ 55 लाख अकाउंट खोलिया गया है। इससे पहले मौसूफ ने समाजी बहबूद की स्कीमा का नफाज के मुतल्लिक महकमा समाजी बहबूद का अफसरान के नाल एक जायजा मीटिंग में भी शिरकत की। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर का लोकल रेवेन्यू पासबुक जारी करने वास्ते 15 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर की है। एक सरकारी प्रेस बयान के मुताबिक हुकूमत ने यूटी में तमाम शोबों में तब्दीली आने का इकदाम शुरू किया है, जिसकी एक मिसाल आपकी जमीन आपकी निगरानी अजान की शक्ल में सामने आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव की एक लैंडमार्क हसूलयाबी है, जिसके तहत लैंड रिकॉर्ड्स को जदीद मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ किया गया है। सिस्टम में शफाफियत बढ़ा दी जाएगी। लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पिछला साल 2022 अक्टूबर न एलजी ने शुरू की, जिसकी बदौलत अवाम और CIS पोर्टल पर ऑनलाइन अदाद-ओ-शुमार हासिल कर सकें। अमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमा का मरकजी वजीर अमित शाह ने ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ आबरू रेजी और जिनसी जराइम की जदीद तहकीकात करण मुकर्ररा वक्त में सख्त सजा की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर दाखिला ने कल दियो मां मगरबी जोनल काउंसिल की 5वीं मीटिंग की सदारत करता हुआ यह गल कही। इस मीटिंग में सरहद सिक्योरिटी, बुनियादी ढांचा का ट्रांसपोर्ट और मगरबी रियासतों के मुतल्लिक सनता नाल वाबस्ता मुख्तलिफ अमूर पर तबादलो ख्याल किया गया। पूरा मुल्क में टीका लाने की मुहिम के तहत 195 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव का टीका लाया गया है। वजारत सेहत के मुताबिक कल 13 लाख 4 हजार से ज्यादा टीका लाया गया। सेहतयाब होने की शरह 98.68% है। पिछला 24 घंटा में 4,400 से ज्यादा अफराद सेहतयाब होया। इसी अरसा में कोविड का 8,500 से ज्यादा नया मामला सामने आया। मुल्क में फिलहाल 44,513 कोविड मरीज जेर इलाज हैं। पिछला 24 घंटा में 4 मौत होने की इतला मिली है। वजारत सेहत ने कहा कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाका न होने तोड़ी 193 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव का टीका दिता गया है। ये टीका मरकज का मुफ्त वसीला का जुमरा और रियासतों की तरफ से सीधा खरीद के दस्तियाब कराया गया है। वजारत ने कहा कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाका को होने तोड़ी 13 करोड़ 91 लाख से ज्यादा टीका मौजूद है, जोड़ा अजा इस्तेमाल नहीं होया है। बच्चों का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक कौमी कमीशन बच्चों ते मेहनत मुशक्कत कराउन की रोकथाम का आलमी दिन का मौका पर आज ते 75 मकामात पर बच्चों ते मजदूरी कराउन का सिलसिला न खत्म करने को हफ्तों मना रहे है। इस हफ्ता के दौरान उन 75 मकामात पर बच्चा न बचाव वास्ते कार्रवाई की जाएगी, जब बच्चा कबाड़ी मार्केट और ऑटोमोबाइल मार्केट में मेहनत मजदूरी करके काम करें। रियासती कमिश्नर जिला हुकाम बच्चों की बहबूद के मुतल्लिक कमेटी और दूजा मुतलका इदारों की मदद नाल ऐसो किया जाएगा। जरी और डब्बा बंद गजाई एशिया की बरामद न फरोख्त के मुतल्लिक अथॉरिटी APEDA का चेयरमैन ने कहा कि पिछला महीना गेहूं की बरामद पर बंदिश लाने का सरकार का कदम को मकसद किसानों की आमदनी को तहफ़्फ़ुज़ करता हुआ अंदरून मुल्क मांग न पूरा करने पर तवज्जो देना है। उन्होंने कहा कि भारत ने तरक्की पजीर मुल्कों वास्ते गेहूं की बरामदात ना मुतबादिल खुल्लम खुला रखे हुए ताकि उनकी खुराक की फरहमी की जरूरियात पूरी हो सकें। चेयरमैन ने कहा कि गेहूं की बरामद पर पाबंदी को फैसलो इस वास्ते किया गया था ताकि अंदरूनी मुल्क सप्लाई निजाम वास्ते गेहूं की दस्ताबी न यकीनी बनाया जा सके। तो इसका नाल गोजरी खबरों को यो बुलेटिन खत्म हो।